नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमारी कक्षा 7 संस्कृत के पाठ 4 लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष का अध्ययन किया था। तो उसके अंदर हमने यहाँ इस पाठ को पूरा कर लिया था और प्रश्न उत्तर है वो बच गए थे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में मेरे नंबर पड़े हैं, आप मुझे कॉल करिए और कभी भी पूछिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। चलो अपन पढ़ते हैं। अब है उचित मिलन कुरुत, यानी इसका सही मिलान करना है। ये जो दे रखे हैं उल्टे सीधे दे रखे हैं, इनको सही तरीके से मिलाना है। जैसे पहला है सा, तो हमें ये ध्यान रखना सा किस में आएगा। तो सा आएगा प्रथम पुरुष में आएगा। किस में आएगा? प्रथम पुरुष। सा ते प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के लिए आएगा, तो सा ते ता। ठीक है, स्त्रीलिंग एक वचन के लिए। अब इसमें देखो ऐसा कहाँ आ रहा है जिसमें एक वचन हो। तो ये देखो कदा विद्यालयम अगच्छत, क्या आ रहा है? कदा विद्यालयम, यानी ये एक वचन आ रहा है। इसका मतलब सा है, वो सा के आगे ये आएगा। इसका मतलब सा के आगे क्या हो जाएगा? नंबर 2। तो सा कदा विद्यालयम अगच्छत, यानी वह कभी विद्यालय आई थी। ठीक, अगला है ते। तो अब ते आ गया, तो ये सा ते ता। अब ये ते पुल्लिंग का है, एक स्त्रीलिंग का, ये देखना है। तो ये किसका है? पुल्लिंग का है, और ये पुल्लिंग में बहुवचन का है। तो देखो इसमें पुल्लिंग में बहुवचन कहाँ आ रहा है? थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें, तो ये यहाँ आ रहा है। किस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ते वल्लभ कुंदकम अखिलन, यानी वे दोनों से, या वे सब किससे खेल रहे हैं? किससे खेल रहे हैं? तो गेंद से खेल रहे, यानी वो सारे के सारे किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो इसके आगे कौन सा हो जाएगा? क्रमांक 5 छात्रहु। अब ये छात्रहु आ गया है, छात्र छात्रो छात्रहु। अब जब अपन उनको पढ़ेंगे, अपने जो शब्द रूप है उनको पढ़ेंगे, छात्र औ किस में आता है, तो ये जाकर के हमें कौन सी विभक्ति में मिलेगा? तो ये हमें पंचमी विभक्ति में जाकर के मिलेगा। ठीक है, तो अब छात्रहु, अब यहाँ क्या आएगा? तो छात्रहु इसके अंदर आ जाएगा विद्यालय है अतिष्ठाम, यानी ये वापस इसी में आ रहा है। अतिष्ठाम, तिष्ठ धातु का आ रहा है, ये भी उसमें आ रहा है। तो इसके मतलब इसके आगे कौन सा हो जाएगा? इसके आगे हो जाएगा चौथा। अब ये आ गया युवाम, अहम वयम युवाम। क्या हो जाएगा? अहम वयम युवाम, यानी इसका मतलब अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम। युयाम आ रहा है, युवाम आ रहा है, इसका मतलब ये द्विवचन है। क्या है? ये मध्यम पुरुष द्विवचन है। युवाम क्या है? मध्यम पुरुष। त्वम युवाम यूयम, ये द्विवचन है। ठीक है, अब इसका द्विवचन हम जब आगे देखेंगे तो हमारे को इसका द्विवचन क्या मिलेगा? युवाम कदा बालकेभ्य भोजनम अयच्छत, यानी वे क्या? ये तुम दोनों बालकों ने भोजन मांगा था, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है अहम। तो अहम किस में आएगा? तो अहम आएगा उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में भी किस में? तो एक वचन में। अहम, आवाम और वयम आता है, तो अहम एक वचन है। अब पीछे एक बचा है, तो कौन सा आ जाएगा? तो अहम स्वपाठ न स्मरम, मैंने अपना पाठ याद नहीं किया। क्या नहीं किया? मैंने अपना पाठ याद नहीं किया। इसका मतलब इसमें आ जाएगा क्रमांक 3। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये हो गया। अब अपन चलते हैं दूसरे की तरफ। निर्देशानुसारेण वचन परिवर्तय, यानी यहाँ जो दिया गया उसके अनुसार अपने को वचन को बदलना है। जैसे अहम पुस्तकम अपठम, तो इसको ये क्या दिया है? पुस्तकम, अहम आया, इसका मतलब एक वचन है। ये इसको बहुवचन में, तो इसने अहम का क्या कर दिया? आवाम वयम, तो वयम पुस्तकम पठाम, यानी इसको पठम का पठाम हो गया। पठम का क्या हो गया? पठाम हो गया, यानी उसका उसने क्या कर दिया?
लिंग चेंज, पठामी पठाओ पठाम, तो ये लिंग चेंज हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अपने को क्या करना है, तो ये अहम, इसका मतलब ये भी एक वचन है, अहम विद्यालयम अगच्छम, द्विवचन में वो लिखना है इसको। तो जब द्विवचन में लिखेंगे तो अहम का क्या हो जाएगा, अहम का क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवाम। ठीक, आवाम। अब ये वैसे का वैसे विद्यालयम, विद्यालयम, ठीक है, आवाम विद्यालयम। अब अगच्छम, तो द्विवचन है तो दूसरे में क्या आता है, अगच्छा म, अगच्छा व, अगच्छा मह, तो अगच्छा व आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा अग छ, फिर ये आ की मात्रा और व, अगच्छा व। ठीक है, यानी हम दोनों विद्यालय आए। ठीक, पहले था अहम विद्यालय आगच्छम, मैं विद्यालय आया, और अब यहाँ क्या हो जाएगा, द्विवचन, तो हम दोनों विद्यालय आए। ठीक है, अगला है आवाम मनोहरम गीतम अस्मराव। अब इसको बहुवचन में बदलना है। आवाम, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, द्विवचन में ये है, अब इसको बहुवचन में बदलना है। आवाम मनोरम गीतम अस्मराव, मैं मनमोहक या आनंद वाले गीत है उनको क्या कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। अब इसको बहुवचन में करना है। मैंने 2 गीतों को याद किया तो बहुत सारे गीतों के लिए आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वयम, अहम की जगह, आवाम की जगह तो क्या आ जाएगा, वयम। क्या आ जाएगा बच्चों, वयम। अब मनोहरम, तो वैसा का वैसा मूल धातु रूप का ही आ रहा है, मनोहरम। ठीक है, गीतम। अब पीछे अस्मराव, अस्मराव, तो अस्मराव का क्या हो जाएगा, अस्मराम हो जाएगा, म। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अगला है अहम पुस्तकम गृहम आनयम, मैं घर से किताब लाया। इसका मतलब अहाँ आ गया, एक वचन है, बहुवचन में बदलना, तो बस बहुवचन में बदलना, तो क्या हो जाएगा फिर वापस यहाँ वयम, यानी हम सब, पुस्तकम, पुस्तक, हम सब, क्या हो जाएगा, वयम पुस्तकम, वयम पुस्तक गृहम, गृहम। अब अनयम, अनयम, तो अनया म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनयाम, अनयाम, यानी हम सब पुस्तकें कहाँ से लेके आए, तो घर से लेकर के आए। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन चलते हैं अगले पे। अगले पे हमें क्या करना है, ये कह रहा है वयम असत्य न अवदाम, तुम, सॉरी वयम आ गया, इसका मतलब ये बहुवचन है, यानी हम सब असत्य नहीं बोलते, तो क्या हो जाएगा, एक वचन, तो अहम असत्य न अवदाम का क्या हो जाएगा, अवदम। क्या हो जाएगा, अवदम, यानी मैं असत्य नहीं बोलता, ये द है। ठीक है ना, ये द है। ठीक, अगला है वयम उद्याने अक्रीडाम, वयम यानी हम सब बगीचे में क्या करते हैं, खेलते हैं, द्विवचन, तो वयम का क्या हो जाएगा, आवाम, आवाम, आवाम उद्याने क्रीडाव। ठीक है, क्यों, क्रीडाम बहुवचन, क्रीडाव द्विवचन। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न पूर्ण हो गया। अब अगले तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत, उल्टा सीधा लिख रखा है इसको, मतलब एकदम ठीक प्रकार से सही, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, उस क्रम से इसको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो है निर्धनाय अयच्छम अह वस्त्र,
तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा अहम। क्यों, मैं आ रहा है तो ये पहले आ जाएगा अहम। अब देखो दूसरे में क्या है, मतलब मैंने किसको दिया, गरीब को, तो निर्धनाय आ जाएगा बाद में, निर्धनाय। यानी मैंने गरीब को क्या दिया, क्या दिया मैंने गरीब को, क्या दिया, वस्त्र दिया ना, तो ये वस्त्र आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा वस्त्र। क्या आ जाएगा, वस्त्रम। ठीक है, ये म ऊपर बिंदी है इसलिए म आ गया। ठीक है, वस्त्रम। अब ये बचा अयच्छत, अयच्छम, मैंने गरीब को वस्त्र दिया। ठीक, अब ये है त्वम अगच्छत कदा विद्यालयम। अब इसका क्या हो जाएगा, तो त्वम है तो ये तो पहले आ जाएगा त्वम। ठीक, इसको ऐसे लिखो या फिर ये ऐसे लिख दो, एक ही बात है, बिंदी मत लगाओ ऊपर। तो त्वम क्या हो जाएगा, त्वम। अब मतलब तुम अगच्छत जाना, लेकिन यहाँ पहले कब, तो कदा, त्वम कदा, त्वम कदा, तुम कब कहाँ जाते हैं, विद्यालयम, तो विद्यालयम, विद्यालयम, तुम कब विद्यालयम यानी विद्यालय अगच्छत यानी जाते हो, अगच्छ, तुम कब विद्यालय जाते हो। अब युद्धम सदा अजयत यूयम, तो इसका मतलब ये तो पहले आएगा, यूयम आ रहा है तो ये पहले आ जाएगा, यूयम सदा, क्या हो जाएगा, अहम आवाम यूयम, तो मतलब यूयम यानी हम सब सदा युद्ध में विजित रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, यूयम सदा युद्धम, सॉरी युद्धम ये म है, युद्धम क्या आ रहा है, युद्धम अजयत, यानी हम सब युद्ध में हमेशा क्या है, अजयत। अजयत का मतलब होता है विजित, कभी भी युद्ध हारते नहीं हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, भारतस्य वयम आस्म ऋषय, भारतस्य वयम आस्म ऋषय। अब क्या है, भारत की आत्मा क्या ऋषि मुनि है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले भारतस्य वयम, तो वयम आ रहा है, वयम का मतलब ये तो लो सर्वनामी रूप, सर्वनाम का जो रूप है वो आ गया है, पहले वयम आया है, मतलब हम सब भारत के ऋषियों की क्या है, भारत के ऋषियों की संतान है हम सब, तो वयम भारतस्य, वयम किसके, भारत के, तो भारतस्य, ये लो भारतस्य ऋषय, क्या हो जाएगा, ऋषय, ऋषय ऋषियों की आस्म, सॉरी आस्म यानी हम उनकी संतान है। ठीक है, अगला है क्षेत्राणि प्रातः आवाम अगच्छाव, यानी क्षेत्राणि प्रातः आवाम। अब देखो इसमें सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, आवाम आ जाएगा। आवाम क्यों आएगा, क्योंकि हम दोनों, ठीक, हम दोनों कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम दोनों, कब जाते हैं, तो प्रातः, तो ये आ जाएगा प्रातः। क्या कहाँ जाते हैं, क्षेत्र यानी खेत में, तो क्षेत्राणि, क्या लेने के लिए, अगच्छाव का मतलब जाते, हम प्रातः क्षेत्र में या खेत में जाते हैं, तो ये हो जाएगा अगच्छाव। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न भी पूरा हो गया। अब हम चलते हैं चौथे भाषा अवबोधन, चौथे प्रश्न या फिर वापस पहला प्रश्न आ जाएगा ये भाषा अवबोध का। तो इसके अंदर हमारे को क्या करना, निम्नलिखितानाम धातु नाम लंग लकारस्य उत्तम पुरुष रूपाणि लिखत, यानी हमारे को यहाँ धातुओं के जो लंग लकार भूतकाल का उत्तम पुरुष रूप लिखना है। अब जैसे कथ धातु है, कथ धातु का एक वचन क्या हो जाएगा, तो कथ धातु का एक वचन, अब ध्यान रखना ये लंग लकार के अंदर किस प्रकार के रूप चलेंगे, जैसे लंग लकार के अंदर जो भूतकाल होता है उसमें जैसे अपठत अपठाम, अपठन अपठत अपठम वो चलते हैं, वैसे वैसे ये कथत, तो ये कैसे एक वचन, तो अकथयम, क्या हो जाएगा, अकथयम। ठीक है, अकथयम हो गया। अब ये द्विवचन है, तो द्विवचन के अंदर क्या हो जाएगा, अकथया व, पहले में म, दूसरे में व। ठीक है, क्या हो जाएगा, अकथयम अकथयम,
थ या व और यह अ क थ या म। ठीक है। अब भ्रम धातु, तो यहाँ क्या हो जाएगा अभ्रमम। ठीक है। अब वापस यहाँ क्या हो जाएगा अभ्रमाव, अभ्रमाव। ठीक है। अगले में क्या हो जाएगा अभ्रमाम, ये वापस तो ये म यहाँ आ जाएगा लेकिन धातु रूप के अनुसार आएगा। ठीक है ना, अभ्रमाम। ठीक। अब है नृत्य धातु का क्या हो जाएगा, तो अ तो पहले लग जाएगा तो ये हो गया अ। ठीक है। अनृत्यम, यहाँ क्या है तो अनृत्यव व आ जाएगा, अनृत्याव। ठीक है, क्या आ जाएगा अनृत्याव। ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा अनृत्या और यहाँ क्या हो जाएगा म। ठीक है। अब अस धातु, तो अस धातु का क्या हो जाएगा, तो अस धातु का हो जाएगा आसामः, आसव और इसका हो जाएगा आसमा। ठीक हो गया। इस प्रकार से ये हो गया। ये धातु रूप हमें याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमको पांचों धातु रूप के अगर रूप याद है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है लंग लकारस्य उचित धातु रूपेण रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी ये जो तीन लंग लकार यानी भूतकाल के तीन रूप दे रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसमें से हमारे को यहाँ किस प्रकार से, जैसे आया एक वचन है तो एक वचन इसका रूप क्या हो जाएगा, तो एक वचन इसका रूप हो जाएगा अन मामा। तो ये हो जाएगा एक वचन अन म क्या हो जाएगा, सॉरी अन मामा हो जाएगा ना एक वचन, अन मा तो ये बहुवचन आ जाएगा। हाँ। अब यहाँ वयम आया है तो वयम एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है, तो वयम, अहम, वयम, तो वयम बहुवचन है। अब इसका जो तीनों अस्मरण, अस्मरत, अस्मरा व, तो इसका क्या हो जाएगा अस्मरा, अस्मराम, अस्मराम, ये बहुवचन का रूप है तो ये आ जाएगा यहाँ अस्मराम। ठीक है। अब आ गए आवाम उद्याने, अहम आवाम वयम, द्विवचन है तो इसका द्विवचन का रूप देख लो। द्विवचन का क्या है अभ्रमाव, अभ्रमाव, तो ये द्विवचन का रूप है तो ये यहाँ आ जाएगा अभ्रमाव। ठीक है। अहम, अब ये एक वचन, अहम आ गया, इसका मतलब एक वचन है। अहम रात्रो गृह कार्यम, यानी मैं रात को गृह कार्य करता हूँ, तो क्या हो जाए अकरवम, अकरवम, ये एक वचन का रूप है। ठीक है, अकरवम। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये हमारे लिंग रूप वाला प्रश्न हो गया। अब अगला है पद परिचय करो। पद परिचय का मतलब इसके अंदर क्या कौन सा आया है ये करना। जैसे अक्रोहो, अक्रो मतलब इसका धातु क्या है, तो इसका धातु है कृ धातु है। कौन सा है, कृ। ठीक है। अब कौन सा, तो ये इसका लंग लकार रूप है। ठीक। अब लंग लकार के अंदर कौन सा पुरुष है, अक्रोहो, तो ये मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है, मध्यम। और वचन कौन सा है, तो वचन एक वचन, एक वचन है। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन, अक्रो। फिर है अनमतम, अब ये यहाँ आया हुआ देख लो, अनमतम कहीं आया है क्या, और ये अनमतम, इसका मतलब ये कौन सा धातु, तो कौन सा हो जाएगा, धातु हो जाएगा नम धातु, नमस्कार। ठीक, लंग लकार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब पुरुष वही मध्यम। ठीक, और ये वचन वापस वही क्या आ जाएगा, कौन सा वचन आ रहा है, अनमतम, तो ये वचन कौन सा आ रहा है, तो द्विवचन हो जाएगा। कौन सा हो रहेगा, द्विवचनम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, द्विवचनम। क्या हो जाएगा, अनमतम, अनमतम। ठीक है, ये यहाँ एक वचन आया, ये इसका द्विवचन आ गया, अनमतम। ठीक है। अपठम, यानी अपठम आ रहा है, क्या आ रहा है, अपठम, तो ये
कौन सा, वापस वही पठ धातु, कौन सा, लंग लकार। अब ये पुरुष कौन सा है, तो अपठत, अपठताम, अपठन, प्रथम पुरुष नहीं है। अपठः, अपठतम, अपठत, तो मध्यम पुरुष भी नहीं है। अपठम, अपठम, इसका मतलब ये कौन सा है, तो उत्तम पुरुष। कौन सा है, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष के अंदर भी पहला है, तो इसका मतलब एक वचनम। ठीक। अगला है अक्रीडत। अब ये अक्रीडत, तो ये धातु कौन सा हो जाएगा, तो धातु तो हो जाएगा क्रीड, खेलना, वापस वही लंग लकार। ठीक। और पुरुष कौन सा है, मध्यम। कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष है, और यहाँ वचन कौन सा है, तो बहुवचनम। कौन सा वचन है, तो बहु। अक्रीडत, तो अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडत, अक्रीडतम, अक्रीडत, मध्यम पुरुष, बहुवचन। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा हो गया है। अब एक प्रश्न बचा है जो हम कर लेते हैं, और इसके साथ ही हमारा ये चौथा पाठ है ये पूरा हो जाएगा आज। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृतेन अनुवाद करूँ। तो संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हम दोनों अतुल के घर गए, यानी हम दोनों तो एक वचन है, दो वचन, द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा आवाम, हम दोनों हो गया। अतुल, अतुल के, तो अतुलस्य, क्या हो जाएगा, अतुलस्य, अतुलस्य। घर को क्या कहेंगे, गृहम। अब गए को क्या कहेंगे, अगच्छा, गए मतलब अगच्छाव। कौन से धातु में आ रहा है, भूतकाल में आ जाएगा, मतलब बात हुई अगच्छाव। क्यों, क्योंकि द्विवचन है, इसलिए क्या आ जाएगा, अगच्छाव। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगच्छाव। तो यहाँ लिख दो ये ग छा और ये व। ठीक है। अब है मैंने पाठ याद किया मैं, तो अहम एक वचन है, कोई दिक्कत नहीं है। अहम, पाठ को क्या कहेंगे, पाठम, पाठम। और याद करने को क्या कहते हैं, अस्मरम। तो एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, अस्मरा म। ये पहले पीछे एक बार आया हुआ है, ठीक है ना, ये म है यहाँ, ये साद है। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। अगला है, मैंने लाल किला रक्त दुर्ग देखा। लाल किला कहाँ है, आगरा में है, दिल्ली में, रेड फोर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने देखा, तो यहाँ क्या जाएगा, एक वचन है, तो अहम। अब लाल किले को क्या कहेंगे, रक्त दुर्गम। संस्कृत में उसको क्या कहेंगे, रक्त दुर्गम। अहम रक्त दुर्गम। अब मैंने देखा, तो अपश्यम, अपश्चम। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। हम दोनों ने पिता को देखा। अब देखो हम दोनों, अहम नहीं आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, हम दोनों ने, तो आवाम आएगा। क्या आएगा, आवाम। पिता को देखा, तो क्या, पिता को क्या, पितरम। अपश्यत, अपश्याव, अपश्यत एक वचन, तो क्या हो जाएगा, अपश्याव। अपश्याम होता तो एक वचन होता, अपश्याव आ गया इसलिए द्विवचन है। हम दोनों उद्यान में खेले, तो आवाम, आवाम उद्याने क्या हो जाएगा, अक्रीडाव, अक्रीडा। हम दोनों उद्यान में खेले। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये चौथे पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। इनको आपको नोटबुक में करना है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर ये है, इस नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर लेना। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आसानी से आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।